हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मैं मेरे चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। तो सचमुच परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना और इसको समझना कि हमारे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर सभी इंसान को बचाना चाहते हैं और ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि सभी लोग बचाए जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सभी को बचाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाई हुई है। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई सवाल हो, आप बातचीत करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं और हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है, उस परमेश्वर के प्रेम में किसी भी इंसान के लिए कोई पक्षपात नहीं है। तो परमेश्वर तो सभी से प्रेम करते हैं और सभी को बचाना चाहते हैं। तो आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना और मैं पढ़ूंगा आपके लिए नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 4 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 4 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। तो कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि धन्य। धन्य बोले तो आशीषित। आशीषित मतलब ब्लेसड। ब्लेसड हैं वे लोग, आशीषित हैं वे लोग जो शोक करते हैं, जो दुखी होते हैं। जिनको दुख होता है वो आशीषित हैं, वो ब्लेसड हैं। लेकिन उनको क्या मिलेगी? उनको शांति मिलेगी। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर तो ऐसे हैं कि वो हमें आनंद देते हैं। वो अपने लोगों को आनंद के साथ भर देते हैं। और बाइबल में लिखा भी है, परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि आनंद करो, सदा आनंद करो। मैं फिर कहता हूँ कि सदा आनंद करो। तो देखो, परमेश्वर का दास तो ऐसे बोलता है कि आनंद करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि धन्य हैं वे, आशीषित हैं वे, ब्लेसड हैं वे लोग जो शोक करते हैं। तो शोक करना, उसके बाद शांति। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। तो शोक करने का समय है, दुखी होने का समय है। तो कैसे? तो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि एक धनवान इंसान था जो महंगे से महंगे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, मतलब हर दिन मौज मस्ती करता था। तो उसके सामने की तरफ घर के पास एक इंसान था जिसका नाम बताया गया लाजर। तो उसके शरीर के ऊपर फोड़े थे और फोड़े भी ऐसे थे, कुत्ते आकर वो फोड़ों को चाटते थे। उसको ढंग से खाना भी नहीं मिलता था, ढंग का रहने का भी नहीं, पहनने का भी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा में बना हुआ था। तो कुछ समय बीता, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो लाजर था वो मर गया और उसके बाद परमेश्वर के दूत आए, लाजर को अब्राहम की गोद में रख दिया जाकर। तो कुछ समय के बाद जो धनवान इंसान था, पैसे वाला था, वो भी मर गया और मरने के बाद वो पताल में चला गया, नरक में चला गया। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
तो जब उसने देखा कि अब्राहम की गोद में तो लाजर बैठा है, तो आप पढ़ सकते हो इसको, लूका उसका 16 अध्याय, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है। तो उसने अब्राहम से बात की, पिता अब्राहम, लाजर को भेज कि अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ के ऊपर लगा दे, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर दुखी हो रहा हूँ। तो सही बात है, वो आग में था, आग में कोई भी इंसान शांति के साथ रह ही नहीं सकता। तो अब्राहम ने मना कर दिया। आप इसको पढ़ लेना। तो फिर जो धनवान इंसान था वो बोलता है कि बाप अब्राहम, आप ऐसा करो कि लाजर को फिर से धरती के ऊपर भेज दो, ज़मीन के ऊपर भेजो, और वो जाकर वहाँ पर मेरे 5 भाई हैं, उनको आपके बारे में बताएंगे, स्वर्ग और नरक के बारे में बताएंगे, सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताएंगे, ताकि वो लोग विश्वास कर सकें और वो स्वर्ग में चले जाएं, और जहाँ पर मैं हूँ नरक में, वहाँ पर वो लोग ना जाएं। तो अब्राहम ने मना कर दिया। बोले देखो वहाँ पर तो हैं मूसा की जो पुस्तकें हैं, वहाँ पर हैं परमेश्वर के दास लोग, वहाँ पर हैं, अगर वो उन लोगों ने मानना है तो उनकी बात सुने, वो मान लें। अभी देखो जो धनवान इंसान है वो दुखी हो रहा है, वो वहाँ पर रो रहा है, वहाँ पर शोक कर रहा है। किसके लिए? अपने भाई लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए शोक कर रहा है। अपने भाइयों के लिए क्या कर रहा है? वो तो दुखी हो रहा है, लेकिन अभी दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी वहाँ पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो पताल में चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन, धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखो, धन्य वह हैं जो शोक करते हैं। तो मरने के बाद शोक करोगे, वो नरक में जाकर शोक करोगे, दुखी होगे, तो वहाँ पर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर काम का, हर बात का एक समय है। तो समय आपके पास है कि आज आप दुखी हो, आज आप शोक करो, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, बहनों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए दुखी हो, शोक करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। तो जब इंसान दुखी होकर प्रार्थना करता है, जब इंसान शोक करता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर बोलते हैं तुम लोग धन्य हो। तो बाद में परमेश्वर क्या बोलेंगे? तुम्हें शांति मिलेगी। शांति कब मिलेगी? कि जब आप अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो। तो ये प्रार्थना जब आप करते हो, दुख के साथ करते हो, शोक के साथ करते हो, तो परमेश्वर आपको शांति देंगे। तो शांति कब मिलेगी? कि जब उनके जीवन में सुधार आएगा, जब वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तब जाकर आपको शांति मिलेगी ना। तो एक बार ऐसा ही हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे और प्रभु यीशु मसीह को मौत की सज़ा बता दी गई थी। जब मौत की सज़ा प्रभु यीशु मसीह को बताई, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 27 वचन से, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ स्त्रियां थीं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए विलाप कर रही थीं, वो शोक कर रही थी, वो दुखी हो रही थीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो तो क्रूस के ऊपर उनका चढ़ाया जाना था अभी। तो कुछ स्त्रियां रो रही थी वहाँ पर, वो दुखी हो रही थीं। फिर क्या हुआ, यीशु ने 28 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया, मेरे लिए क्यों रोते हो, मेरे लिए क्यों शोक करते हो? मैं तो आया ही इसीलिए हूँ कि मैं अपनी जान दूँ, और जान देने के बाद क्या है, मैं तो तीसरे दिन जिंदा हो जाऊँगा, जिंदा होकर मैं तो स्वर्ग में चला जाऊँगा। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ कि आप किसके लिए रो? हाँ, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अपने लिए, खुद के लिए रो, खुद के लिए दुखी हो, खुद के लिए शोक करो, और बच्चों के लिए, मतलब परिवार के लिए रो, शोक करो, दुखी हो। क्यों?
क्योंकि अगर कोई इंसान पाप में मर गया वो नरक में जाने वाला है। अगर आप लोग आज शोक नहीं करोगे, अगर आज आप लोग दुखी नहीं होगे, तो वहाँ पर चले गए खुद, वहाँ पर जाके शोक करोगे, वहाँ पर जाके रोओगे, वहाँ पर जाके दुख प्रकट करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या लिखा, क्योंकि देखो वह दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वह जो बांझ है और वह गर्भ जो ना जने और वह स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वह पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। देखो बाइबल में लिखा है कि उस समय मतलब एक ऐसा समय आने वाला है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं, और साथ में ऐसे लोग हैं जो दुष्ट हैं, जो पापी लोग हैं, उनका नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तब इंसान लोग रोएंगे, तब इंसान लोग शोक करेंगे, अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गए। मतलब तब लोग दुखी होंगे, रोएंगे भी, शोक भी करेंगे। तो यीशु मसीह जब आएंगे बादलों के ऊपर, तब लोग डरेंगे और पहाड़ों को और टीलों को जाकर बोलेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाओ, हमें मार डालो। तब शोक करेंगे, तब रोएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब अगर शोक करना है तो वो आज ही करना शुरू करो। अगर रोना है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के रोवो। अगर रोना है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के आगे रोना शुरू करो। दुखी होना है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के आगे दुखी होना शुरू हो जाओ। अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए वो शोक करें, वो रोएं। अगर आज आप रोओगे ना, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि वो शांत किए जाएंगे, उनको शांति मिलेगी। तो शांति कहाँ मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं उनको शांति दूंगा। अगर आज आप दुखी नहीं हो रहे, आपके भाई बहन, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके परिवार के लोग अगर नाश में जा रहे हैं, तो आप उनके लिए दुखी नहीं हो रहे, उनके लिए शोक नहीं कर रहे, उनके लिए आप नहीं रो रहे, तो आपको शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए आज से परमेश्वर के आगे उनके लिए शोक करना शुरू करो। शोक कब होता है? कि जब इंसान बहुत दुखी होता है। तो जब दुखी होता है तो वो मौज मस्ती नहीं करता, वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाता, उसका किसी भी काम में मन नहीं होता जब वो दुखी होता है। अरे जहाँ तक वो तो खाना पीना छोड़ देता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना तो कपड़े अच्छे लगते हैं, ना ही गाड़ी अच्छी लगती है, ना ही मोबाइल अच्छा लगता है, ना ही कोई पार्टी वगैरह, कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता जब वो बहुत दुखी होता है। तो उसका खाने का भी मन नहीं होता। तो अगर आप वाकई अपने लोगों को बचाना चाहते हो, परिवार को, रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले को, सोसाइटी के लोगों को, अपने पड़ोसी लोगों को बचाना चाहते हो, अपने खुद के परिवार को बचाना चाहते हो, अरे जहाँ तक खुद को बचाना चाहते हो, तो शोक करो, दुखी हो, रोना शुरू करो परमेश्वर के आगे। परमेश्वर बचा लो सभी को, परमेश्वर बचा लो सभी को, परमेश्वर बचा लो सभी को। तो क्या करोगे? भूखे रहो, मतलब उपवास में आ जाओ, व्रत में आ जाओ। तो बाइबल में लिखा है कि आशीषित हैं वो लोग, धन्य हैं वे लोग जो शोक करते हैं, वो शांत किए जाएंगे, मतलब उनको शांति मिलेगी। तो ये कुछ समय का शोक है, कुछ समय का दुख है, तो ये करना शुरू करो ताकि बाद में प्रभु यीशु मसीह आपको शांति के साथ भर दें। अगर शांति चाहते हो, अगर चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सच्ची शांति दें, चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेकर जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धन्य हैं, आशीषित हैं वो लोग जो शोक करते हैं। तो क्या आप धन्य होना चाहते हो? क्या आप आशीषित होना चाहते हो? तो शोक करो ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।